सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बड़ी अपडेट है आपके लिए। और कल के बाद मेरे पास बच्चे कमेंट्स में ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं कर रहे हैं बार बार, तो सभी को रिप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। क्या कुछ आपका हुआ है? सीटेट वर्सेस एस्टेट का जो कोर्ट केस चला हुआ है, उसके रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट्स में ऐसे देखने को मिल रहे हैं। रीजन क्या है? कल आपका एक सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आपका सुना गया है दोस्तों, बड़ा फैसला बिल्कुल। और इसी तरह का आपका कोर्ट केस था ये। एस्टेट वर्सेस सीटेट का जो कोर्ट केस चला हुआ है, भाई एस्टेट के बराबर सीटेट को माना जाए और जिन बच्चों ने सीटेट किया हुआ है उनको एस्टेट करने की जरूरत न पड़े। तो ये बड़ा फैसला हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जो कोर्ट केस चला हुआ है हमारे वाला, जो आपका एस्टेट और सीटेट वाला, ये चला हुआ है हाई कोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। लेकिन जो कल फैसला है आपका, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और शायद इससे ऊपर आपका कुछ भी आपका नहीं हो सकता। हरियाणा में इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर भी बात करेंगे। क्या वहां पर तर्क आपके दिए गए हैं? सीटेट को वहां पर बाहर कर दिया है दोस्तों, सीटेट को बाहर कर दिया। सीटेट के बेस पर जो बच्चे सिलेक्शन जोन में थे, अब उनका सिलेक्शन नहीं होगा। उनकी जगह जो झारखंड का टेट जिन्होंने पास किया हुआ है, उनका ही सिलेक्शन देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी। और इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था भाई, एक न्यूज आपकी वायरल थी। सीटेट को सभी स्टेट में मान्य कर दिया गया है। अब उनको उनके स्टेट का टेट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। यानी उदाहरण से आप समझ सकते हो भाई, सीटेट को हरियाणा में मान्यता दे दी जाए और जिनका सीटेट क्लियर है उनको एस्टेट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो इस तरह की न्यूज आपकी वायरल थी। ये वीडियो मैंने उस टाइम पर बनाई थी और बिल्कुल वीडियो में मैंने बोल दिया था भाई, ये बिल्कुल फेक न्यूज आपकी। इस तरह का कोई भी फैसला भी आपका नहीं हुआ है और कोर्ट का फैसला आपका आया ही नहीं था। तो फैसला क्या हुआ? कल कोर्ट ने फैसला सुनाया है। और क्या फैसला है आपका? रिजर्व रख दिया था उस टाइम पर और कल फैसला आपका आ चुका है। कल जो फैसला है उसमें यही है, सीटेट को बाहर कर दिया है। जो रीजन दिए गए हैं उनको आप देखोगे तो आइडिया लगा सकते हो भाई, हरियाणा में सीटेट का क्या आपका होने वाला है। सीटेट के जो बच्चे हैं जिन्होंने टीजीटी की भर्ती में भी अप्लाई किया हुआ है, बाद में अप्लाई करवा था कोर्ट के अकॉर्डिंग ही, कि मौका दिया जाए उनको। लेकिन फैसला आपका नहीं आया है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, मार्च में डेट लगी हुई है। तो उसको भी समझेंगे क्या कुछ आपका हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, लेकिन चीजें आपकी तभी क्लियर हो पाएंगी, तभी आप आइडिया लगा सकते हो भाई। पहली बात तो ये है, हाई कोर्ट में केस चला हुआ है भाई एस्टेट वर्सेस सीटेट को लेकर। फैसला आपका नहीं हुआ है, लेकिन कल कोर्ट का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर सीटेट को बाहर कर दिया है। पहले ये झारखंड हाई कोर्ट में कोर्ट केस चला हुआ था, वहां पर सीटेट वाले कोर्ट केस जीत गए थे और सीटेट को एलिजिबल कर दिया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर गए और वहां का जो फैसला आपके सामने है, वहां पर जो तर्क दिए गए हैं उनको देखोगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में 26,000 भर्ती थी आपकी ये, और इसमें जो फैसला ये आपका सुना दिया है। फैसला क्या है? सीटेट को अब यहां पर मान्यता नहीं मिलेगी जो झारखंड की वैकेंसी आएंगी उनमें। रीजन उसका ये है दोस्तों, सीटेट का सिलेबस बिल्कुल आपका डिफरेंट होता है और झारखंड टेट का सिलेबस बिल्कुल आपका डिफरेंट होता है। वहां पर जो चीजें पूछी जाती हैं वो सीटेट में आपके नहीं पूछी जाती। वहां की वही रीजनल लैंग्वेज है, ये आपकी सीटेट में नहीं है। सीटेट में तो हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है। तो वही आपका रीजन इन्होंने वहां पर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। भाई हमारे जो टीचर बनेंगे उनको, तो हमारे जो बच्चे पढ़ेंगे उनको पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए, उनकी भाषा उनको समझ आनी चाहिए, उनको पढ़ा पाए उनकी लैंग्वेज में। तो ये वहां पर तर्क दिया है, ये सबसे बड़ा तर्क आपका माना गया है। भाई हरियाणा का जो एस्टेट होता है वहां पर भी हरियाणा जी की आपकी पूछी नहीं, शुरू आपकी कर दी। अब तो आपने पता है 2017 के बाद हरियाणा जी की आपकी आ रही है। और सिलेबस की बात करूं मैं, सीटेट का सिलेबस और एस्टेट का सिलेबस बिल्कुल अलग है दोस्तों, बिल्कुल अलग। सीटेट का पास परसेंटेज भी आपका बिल्कुल अलग है, एस्टेट का पास परसेंटेज भी आपका बिल्कुल अलग है। और सिलेबस की बात करूं, ये तो आपका कोई मैच आपका नहीं है, क्योंकि एस्टेट में तो हर सब्जेक्ट का आपका अलग एस्टेट का एग्जाम आपका लिया जाता है। टीजीटी लेवल पर बात करूं मैं, और पीजीटी का तो सीटेट आपका होता ही नहीं। अभी प्राइमरी लेवल का है, उसका भी आपका एस्टेट का लेवल काफी हाई आपका होता है सीटेट से। तो ये वहां पर तर्क दिए गए हैं दोस्तों। अब मुझे लग रहा है दोस्तों, हरियाणा में भी ये कोर्ट केस आपका नहीं टिक पाएगा और मुश्किल लग रहा है। बाकी कोर्ट का फैसला आएगा वही तभी बोल सकते हैं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको देखते हुए वही इसमें जो तर्क दिया है ये आप देखोगे, स्थानीय भाषा की जानकारी नहीं होने का दिया गया तर्क। सुप्रीम कोर्ट में जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने केस किया हुआ है, अधिवक्ता हैं जो, इन्होंने यही वहां पर एक रीजन दिया है, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जो आपकी नागपुरी, संथाली, खोरठा, ये कई भाषा हैं जो जे टेट आपका, तो उसमें क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। लेकिन सी टेट में ऐसा कुछ है नहीं, तो सी टेट से तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकते भाई ये टीचर हमारे स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता। तो ये रीजन आपके दिए गए हैं। अब एस टेट के बारे में आपको क्या लगता है, आप समझ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सिलेबस में काफी डिफरेंट है और इस कोर्ट केस का हवाला भी दिया जाएगा। मार्च में डेट है एस टेट वालों की, और वहां पर चीजें देखोगे, मुझे लग रहा है इसका रेफरेंस वहां पर जरूर डालेंगे। जो जजमेंट आया है झारखंड का जो कोर्ट केस है, सुप्रीम कोर्ट में था, इसका जो जजमेंट आया है इसका रेफरेंस वहां पर जरूर डालेंगे। और वहां पर सी टेट को बाहर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट में ये आपके जीत गए थे, सी टेट को अलाउ कर दिया था, लेकिन भैया आगे अपना जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके गए, वहां पर कल जो फैसला है सी टेट को बाहर कर दिया गया है। अब जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था सी टेट के बेस पर, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी जगह पर मेरिट आपकी लो जाएगी, और फिर जो झारखंड का जिन्होंने टेट के बेस पर एग्जाम दिया हुआ है, जिनका सिलेक्शन जोन में आएंगे सी टेट वालों के बाद, यानी सी टेट को बाहर कर दिया तो उनकी जगह पर सीट आपकी खाली होंगी, फाइनल भर्ती तो हुई नहीं थी, तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, बाकी कोर्ट का जो आपका फैसला आएगा वही मान्य होगा, सभी को पता है। लेकिन ये केस आपका अगर सी टेट वाले जीत भी जाते हैं हाई कोर्ट में, पंजाब हाई कोर्ट है जो आपका, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, तो शायद केस खत्म आपका नहीं होगा, फिर इसको चैलेंज कर सकते हैं ये। तो इस कोर्ट केस का रेफरेंस वहीं पर दिखाएंगे ये, जो वही सरकार की साइड से, और फिर आगे इसमें काफी दम बन सकता है कोर्ट केस में भी, और चांसेस आपके सी टेट को बाहर होने के ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं कल जो फैसला है उसको देखते हुए। तो इसमें अभी इतना ही बोल सकते हैं भाई, सी टेट वाले तो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो तर्क दिए थे वही तर्क आपके सेम। मुश्किल लग रहा है हरियाणा में सी टेट को वैलिड होना, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर भी रीजन आपके दिए जाएंगे, और उनको देखते हुए सी टेट का यहाँ पर टिक पाना मुश्किल है। भाई जो हमारे साथ सी टेट वाले हैं चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको ये शायद मेरा बोलना अच्छा नहीं लगे, लेकिन क्या मैं उसमें कर सकता हूँ दोस्तों, जो रियलिटी है, जो लग रहा है, जो फैसला हुआ है उसको ही आपको बता सकता हूँ भाई। सी टेट वाले यहाँ पर बाहर हो चुके हैं बिल्कुल, आप देखोगे। अब हरियाणा में जो कोर्ट केस है जिसकी डेट आपकी मार्च में लगी हुई है, और ये मार्च में डेट जाएगी, क्या कुछ आपका होगा क्या नहीं होगा, ये तो तभी आपका क्लियर हो पाएगा। ये देखोगे 20 मार्च की डेट आपकी डली हुई है, जो इसमें फैसला आएगा या आगे डेट मिलेगी, सही क्लियर तो तभी आपका होगा। अभी आप आइडिया लगा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और हरियाणा में क्या आपका हो सकता है। एस टेट का लेवल सी टेट के लेवल के बराबर है, इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। क्या सी टेट उतना मादा रखता है जो एस टेट में चीजें आपकी, भाई प्रॉपर एक अलग सिलेबस आपका है, 60 नंबर का जो आपका आता है, अलग अलग सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। सी टेट में तो ऐसा आपका कुछ होता ही नहीं, वहां पर तो आपका या तो साइंस वालों का एग्जाम होता है या एसएसटी के लिए एग्जाम होता है। हरियाणा में बात करूं मैं, इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, हर सब्जेक्ट का एक अलग आपका एग्जाम लिया जाता है। तो उसको देखते हुए काफी तर्क आपके सरकार की साइड से दिए जाएंगे, और सीटेट कोर्ट केस जो आपका शायद सरकार के हक में आपका जा सकता है, और सीटेट वाले कैंडिडेट को बाहर किया जा सकता है जिनका सिलेक्शन आपका अभी तक नहीं हुआ है टीजीटी भर्ती में भी। और इस तरह का फैसला आता है तो फिर आगे भी ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यही इस वीडियो में यही बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ भाई आप थोड़ा बहुत जरूर एक आइडिया लगा सकते हो, समझ सकते हो। वीडियो लंबी हो गई होगी, लेकिन कंप्लीट बातें तभी समझ में आएंगे जब हर मुद्दे पर बात की जाए। धन्यवाद।